हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण व्यवस्थाओं के बारे में। ग्राम में कैसे रहते हैं लोग गाँव में। भारत गाँव का देश है। भारत की अधिकतम जनता गाँव में निवास करती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तविक भारत का दर्शन करना हो तो आपको गांव में जाना चाहिए और गांव के दर्शन करने चाहिए, जहां भारत की आत्मा बसती है। गांव देश की उन्नति में अपना पूर्ण सहयोग दे रहा है। हम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बात करें तो देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। वीडियो को देख के आपको लग रहा होगा कि गांव का विकास एक्चुअल में हुआ किधर है। और सही बात है, अगर विकास हुआ होता तो पलायन क्यों होता। हम छोड़ के अपना घर इतना दूर आते क्यों। और हम ही क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि गाँव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा कारण है कि पलायन होता है। आप देख रहे हैं जो व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, एक गांव है और यहाँ पे देख लीजिए अभी भी यहाँ पे मड़ई, जो कि आपको बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। और ये रास्ते भी आप देख सकते हैं कैसे हैं। तो आदमी पलायन ना करे तो क्या करें। चलिए अभी आंकड़ों की हम बात करते हैं। भारत की पॉपुलेशन की 68% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है। ग्रामीण आबादी में युवाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। यह माना जाता है कि देश की 50% युवा गाँव में रहते हैं। अभी खेत बाड़ी कम होने की वजह से उनको शहरों में पलायन करना पड़ता है। कम स्किल्ड होने के कारण उनको अपने काम के हिसाब से नौकरी और पैसा नहीं मिलता। नौकरी मिलती भी है तो भी बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से रोज़गार बहुत कम है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को गांव से पलायन करना पड़ता है। गांव से शहरों की तरफ पलायन करने का सिलसिला यह नया नहीं है। गांव में कृषि भूमि के लगातार कम होने, आबादी बढ़ने और प्रकृति आपदाओं के कारण रोजी रोटी का तलाश में ग्रामीण गांव से शहर की तरफ मुंह मोड़ कर जाते रहते हैं। गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी होने के कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, आवास, संचार, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाएं शहरों की तुलना में बहुत कम रहती हैं। आपने देखा होगा, रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीण को शहरों कस्बों की तरफ रुख करना ही पड़ता है। इस बुनियादी कमियों के साथ साथ गांव में भेदभाव, सामाजिक व्यवस्था के चलते शोषण और उत्पीड़न से तंग आकर भी बहुत सारे लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ते हैं। आप देखे होंगे कि शहरों की कंपैरिजन में गांव में जातिवाद बहुत प्रबल रहता है। गांधी जी ने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने की सलाह दी थी। मुंशी प्रेमचंद्र ने भी अपने उपन्यास गोदान में गांव छोड़कर शहर जाने की समस्या को उठाया था। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहते हैं। भारत में गाँव से शहरों के पलायन की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा ही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हमारी योजनाओं का 15% धन ही आम आदमी तक पहुंच पाता है। दिल्ली से देश के किसी गांव में भेजा गया 1 रुपया वहां पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है, और शेष 85 पैसे जो होते हैं भ्रष्टाचार रुपये मशीन द्वारा हजम कर लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो वीडियो में सब दिख रहा है उसका असली जिम्मेदार कौन है। असली जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को वोट ही देते हैं और वो वोट लेने के बाद दिखते नहीं हैं। और आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है। ये जो मड़ई दिख रही है यहाँ पे जानवरों को रहने के लिए, आप बहुत कम ऐसे मड़ियाँ देखते होंगे। इसको बनाने में खरपतवार और एक तरह का घास आता है, उसका यूज़ किया जाता है। इसमें बम्बू है, बांस की लकड़ी है और मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं। इसमें जानवरों को रखा जाता है और बहुत जगह ऐसे जगहों पे खुद भी लोग रहते हैं। अगर हम इस समय की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भले ही सीधे ग्राम प्रधानों से संवाद करके 100% सरकारी धन का उपयोग जनता में पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन सरकारी धन का बट वैसे ही हो रहा है। आप देखेंगे ऐसा बहुत कुछ नहीं बदला। अगर बदला है तो सिर्फ एक चीज़, जागरूकता बदलने से और सोशल मीडिया होने की वजह से पहले से करप्शन थोड़ा कम हुआ है, बोल सकते हैं थोड़ा कम हुआ है। और हो सकता है आने वाले समय में ये सारी जो दुर्व्यवस्थाएं दिख रही हैं, जो रोड की हालत है, जो घर नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान जल्द से जल्द हो जाए। हो सकता है उसके लिए 10 साल भी लगे, 20 साल भी लगे, लेकिन तब तक तो पलायन चलता ही रहेगा। और पलायन जब तक होता रहेगा तो जो गाँवों का हाल है वही शहरों का हाल हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी और वहाँ पे भी समस्याएं वैसे ही बढ़ेंगी। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो शहर में आने से पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं जो आप गांव में भी कर सकते हैं और शहर की अपेक्षा आप काफ़ी खुशहाल रह सकते हैं। क्योंकि अब गांव और शहर के लाइफ स्टाइल का कंपैरिजन करेंगे तो गांव वाले
बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहते हैं, उनमें खुश होने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आधारभूत सुविधाएं बहुत कम होती हैं कंपैरिजन करेंगे शहरों से तो, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं और इसी की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है जैसे हाई बीपी, डायबिटीज़ और बहुत सारी समस्याएं होती नहीं हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे बात करते हुए बात करेंगे कि कौन सा ऐसा रोज़गार है जो हम गाँव में कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।